हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम माध्यिका या मीडियन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित एक चैप्टर है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि मीडियन या माध्यिका होती क्या है। मीडियन या माध्यिका वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। यह ऐसी संख्या है जो इस समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है या डिवाइड करती है। इसे दी गई जनसंख्या या अंक का माध्यम भाग भी कहा जा सकता है। इन वाक्यों को पढ़ने से स्पष्ट है कि अगर हमारे पास कोई संख्याएं दी गई हैं तो ऐसी संख्या जो बिल्कुल बीच में आती है वही माध्यिका कहलाती है। यह नाम से भी सामान्यतः स्पष्ट होता है, माध्यिका या मध्य का। इसे हम माध्यक के रूप में भी जानते हैं। कहीं कहीं पर आपको माध्यक निकालने को भी कहा जाएगा, तो इसका अर्थ आपके माध्यिका से ही होता है। इसे समझाने के लिए मैंने एक चित्र लिया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ अंक दिए गए हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जो कि आरोही क्रम में दिए गए हैं। आरोही क्रम का तात्पर्य होता है बढ़ता क्रम। और यहाँ पर सामान्यतः देखने से स्पष्ट होता है कि जो सबसे मध्य में है 6, यह क्या करता है, पूरे समूह को दो भागों में बांटता है और ये बिल्कुल मध्य में आया है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर स्पष्ट है कि समूह को इन्होंने क्या किया है, दो भागों में बांटा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग श्रेणियों में माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। सबसे पहले हम देखें व्यक्तिगत श्रेणी। मैंने पहले की वीडियो में आपको स्पष्ट किया है कि केवल अगर हमारे पास समंक या आंकड़े दिए हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी के माने जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपके पास अंक दिए हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सम या तो विषम। अगर अंक सम है तो सूत्र अलग लगने हैं और अगर अंक विषम है तो सूत्र अलग लगने हैं। यहाँ मैंने लिया है, यदि दिए गए अंकों की संख्या सम होगी तो हल करने के लिए जो संख्याएं हमारे पास दी गई है इन्हें या तो हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही का तात्पर्य है बढ़ते क्रम में या अवरोही का तात्पर्य है घटते क्रम में। यह लिखने के पश्चात हम व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यिका निकालने का यह सूत्र उपयोग करेंगे। इस सूत्र में कहा है n/2 + 1 टर्म्स प्लस n/2 टर्म्स, और इसको जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे समझने के लिए हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट में जो आदर्श प्रश्न दिए गए हैं उनको मैंने आधार लिया है। तो देखें व्यक्तिगत श्रेणी के दिए गए प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। आपके इस प्रश्न में ध्यान से देखें तो हमारे पास जो आंकड़े दिए हैं, सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि ये दिए गए आंकड़े सम संख्याओं में है या विषम संख्याओं में है। तो इनकी कुल संख्या जानने के लिए हम गिन लेंगे। ये होगा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर कुल संख्याएं हैं 10, जो कि सम संख्या है। इसलिए सम संख्या का सूत्र अभी अभी हमने जो इसके पहले देखा है ये आपको लगा लेने हैं। ये आपको लगा लेने हैं। उसके पहले आपको दी गई संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ मैंने संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा है। आप चाहें तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, आपके उत्तर में कोई भी भिन्नता नहीं आएगी। सबसे पहले यहां हम ऐसा कर लेंगे, सरल क्रमांक, और सरल क्रमांक के ठीक नीचे हम लिख लेंगे अंक। चूंकि आपने गिन लिया है कि कुल अंक कितने हैं, 10 हैं, तो यहाँ पर हम एक अंक दे देंगे। पहला अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां,
9वां और 10वां। ध्यान रहे कि ये जो 10 पद हैं यही अपने सूत्र में स्मॉल एन के रूप में लगाए जाने हैं। तो अब देखें अंक कौन कौन से हैं। तो हमने चूंकि आरोही क्रम लिया तो सबसे छोटा अंक आने वाला है 100, इसके बाद आने वाला है 102। इसी प्रकार ध्यान से अगर हम देखें तो तीसरा अंक हो जाएगा 106, चौथा अंक हो जाएगा 110, पांचवा अंक हो जाएगा 112, छठवां अंक हो जाएगा 115। और ध्यान रखेंगे कि 115 कुल मिलाकर 2 बार आया है यहाँ पर। तो ये क्रम से छठवें और सातवें क्रम में हम लिख लेंगे। आठवां अंक है 117, नौवां अंक है 123 और 10वां अंक है 125। अब यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो माध्यिका होती है इसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। अर्थात जब हम माध्यिका निकालने जाएंगे तो हमारा सूत्र होगा एम से स्टार्ट। कैपिटल एम इज इक्वल, इसके पहले हमने देखा था सूत्र क्या होता है, ये आपको सूत्र लगा लेना है। अभी मैंने कहा है कि यहाँ पर एन बराबर क्या है, एन बराबर है कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या हमने निकाल रखा है n इज इक्वल 10। तो जहाँ जहाँ पर n है हम वहाँ पर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर m इज इक्वल हो जाएगा 10/2 का तात्पर्य होता है 5 धन 1 वां पद, और ये हो जाएगा 10/2 अर्थात 5वां पद, और ये हो जाएगा भागित 2। तो ध्यान रखेंगे अगर इसको हम और सरल रूप में लिखें तो ये यहाँ पर आपका आने वाला है 5 धन 1 छठवां पद, और हम क्या करेंगे उसमें 5वां पद जोड़ देंगे और दोनों पदों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि छठवां पद कौन सा है। तो जो छठवां पद है उसमें क्या करेंगे हम, ये आपका छठवां पद है और छठवां पद कौन सा था 115। तो यहाँ पर लिख लेंगे छठवां पद बराबर 115 और दूसरा पद है आपका 5वां पद। तो 5वां पद कौन सा है आपका 112, जो कि 5वें नंबर पर ये आया है। तो 5वां पद हम लिख लेंगे यहाँ पर 112। अब क्या करना है, माध्यिका बराबर छठवां पद अर्थात 115 और 112 को जोड़कर उससे हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। तो ये परिणाम हो जाएगा 115 और 112 को जोड़ने पर 227/2 और 227 को 2 से भाग देने पर ये आपके पास आ जाएगा 113.5। तो ये प्रश्न का माध्यिका आपको प्राप्त हो जाएगा 113.5। कर्स के रूप में लिख लेंगे, अतः 113.5 माध्यिका होगा। ये हुआ आपके व्यक्तिगत श्रेणी के वे प्रश्न जिसमें दिए गए पद क्या हो, सम हो।